Good evening, friends. Today we will learn how to speak English and what should we do to speak English. क्या करना चाहिए हमें अंग्रेजी बोलने के लिए. तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको. I have already told you many times we need subjects. पहली चीज तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं. सब्जेक्ट्स का मतलब हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट्स में आपको टू टाइप्स के सब्जेक्ट दिए रहते हैं. वन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सेकंड नंबर पे कौन से आ जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएंगे. फर्स्ट नंबर पे सिंगुलर एंड सेकंड पे प्लूरल. सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास ही, सी, इट और एनी नेम, कोई भी एक नाम. ठीक है, किसी भी एक नाम की बात करें तो हम कोई भी एक नाम आ जाएगा. जैसे मेरा ही नाम आप ले लीजिए, ग्रीस. ठीक है. अब प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास आई, वी, यू और दे. तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे इसमें. देखिए, ही मींस वह मेल के लिए यूज किया जाता है, सी मींस वह ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है. इट यह, जैसे मैंने कहा इट्स मार्कर, इट्स व्हाइट बोर्ड, ऐसे करके. अब एनी नेम में ग्रीस, रमेश, कुछ भी आ सकता है, राम, श्याम, रमा, ऐसे करके. आई मींस मैं, और वी मींस हम, यू मींस आप और दे मींस वी. तो अब इसके बाद जो हमें दूसरी जो आवश्यकता होती है वो वर्ब्स की आवश्यकता होती है. जैसे मेन वर्ब होती है ना, जो एक्शन वर्ब जिनको हम बोलते हैं मेन वर्ब. तो उसमें हमारे पास गो, कम, ईट, ये जो है हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं. स्पीक, टीच, काफी है इतनी. ये तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं. तो ये V1 बेस फॉर्म है, ये वर्ब की बेस फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म. अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, गोइंग हो जाएगा. फिफ्थ फॉर्म एस फॉर्म गोज बन जाएगी इसकी. तो ऐसे ही काम, केम, कम और आईएनजी फॉर्म कमिंग, और उसके बाद फिफ्थ फॉर्म कम्स, ऐसे करके 5 फॉर्म्स हम बना लेते हैं. मेनली 3 फॉर्म्स होती है. उसके बाद आईएनजी फॉर्म और आईसीआईएस फॉर्म हम खुद बना लेते हैं. ठीक है. उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं, वो मैं आगे की जो आने वाली वीडियोज हैं उनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. तो इसमें देखिए, अब पहले वाले हम जो प्लूरल सब्जेक्ट पे लेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट से जब हम बात करें तो वहाँ पे एस या ई एस आपको लगाना पड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में. आज हम सिंपल सा तरीका प्लूरल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बाद वर्ब यूज करेंगे. तो और प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे टेंसेस की बात है, टेंस यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, खाली स्पोकन आप कैसे करना है उसके बारे में बता रहा हूँ. आपने बोला, देखिए जैसे आई गो मैं जाता हूँ. जब आपको फर्स्ट फॉर्म लेनी है सब्जेक्ट के बाद, तो आपकी जो हिंदी में मीनिंग आएगी वो ता है, ती है, ते है, इस सेंस में आएगी. आई गो मैं जाता हूँ, आई कम में आता हूँ, आई ईट में खाता हूँ, आई स्पीक में बोलता हूँ, आई टीच में पढ़ाता हूँ या मैं सिखाता हूँ. ठीक है. ऐसे आई गो, वी गो, यू गो, दे गो. देखो, वी गो हम जाते हैं, यू गो आप जाते हैं, दे गो वे जाते हैं. अब इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आई कितने लोगों के दिमाग में रहता है कि आई तो एक ही है ना, तो ये सिंगुलर क्यों काउंट नहीं होता सिंगुलर सब्जेक्ट्स का. तो जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि आपने एक सिंपल सा सेंटेंस सुना होगा, या एक जैसे आप बोलते हैं कि पापा आ गए. क्या बोलते हैं, पापा आ गए, यानी कि पापा तो एक ही है ना. तो आ गए क्यों बोला आपने, गए क्यों बोला, आ गया क्यों नहीं बोला. तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ, तो आई को ये लोग क्या करते हैं, यूके अगर बात करें तो यहाँ पे इसको प्लूरल में काउंट किया जाता है. तो देखने में तो इसका अगर आप बात करें तो मैं एक ही होना, सिंगुलर से सिंगुलर बनता है. तो सिंगुलर में क्यों नहीं आता. अब बात करें तो प्रोनाउन में होता है, पर्सनल प्रोनाउन में आता है. पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, ये दे आपके आते हैं. फर्स्ट पर्सन यानी कि जिसमें मैं हूँ, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन. ठीक है. अब इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. हम बोलते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ जैसे आप क्या, जिसमें एक हमारी एक लैंग्वेज होती है ना, हमारी बोल रहा हूँ, देखो मेरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या यूज कर रहा हूँ अपने लिए, हमारी यूज कर रहा हूँ. वैसे अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो मेरे को तो मेरी बोलना चाहिए ना. तो अगर मैं खुद बार बार मैं बोलूँ तो थोड़ा सा आपको भी पता है ऐसा लग जाता है, ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही मैं क्या बोल रहा हूँ,
अपने अपने बारे में बात करूँ तो हम एक ऐसा वर्ड है जिसमें कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग नहीं आती। किसकी? आप कहीं ना कहीं अहम की भावना नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए आई को किस में रखा जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है जब इंग्लिश की बात करें। हमारे हिसाब से सिंगुलर है, बट जो रूल्स हैं उनके हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो ये प्लूरल में ही काउंट होता है। ठीक है, आई गो आपने बोला मैं जाता हूँ, आई डोंट गो। अब देखो निगेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। अब देखिए इसी को आपको इसी में आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। आपने बोला देखिए सब्जेक्ट आई गो, सिंपल सा सेंटेंस में बोलते हैं आई गो टू स्कूल। देखिए सब्जेक्ट एस, वर्ब वी और ऑब्जेक्ट आपका ओ। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। ये देखिए सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, गो है आपकी, वर्ब है, वी वन है और टू आपका प्रीपोजिशन है और स्कूल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैं स्कूल जाता हूँ। निगेटिव बोल रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं करना है। गो का मतलब डू है, गो का मतलब क्या है? डू। वेंट का मतलब डिड और गॉन का मतलब डन। गो वेंट गॉन, डू डिड डन, डू डिड डन। ये देखिए डू डिड डन, गो वेंट गॉन। सेम वैसे ही तो अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि डू कहाँ से आते हैं? आई डू नॉट गो टू स्कूल। ये डू कहाँ से आया? सर ये डू कहाँ से आ गया? सेंटेंस ये डू कहाँ से आया? ये डू वहीं से आया जहाँ से वो आया। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म गो भी है, फर्स्ट फॉर्म डू भी है। ठीक है, अब इसी को तीसरा बनाएंगे तो डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। और चौथा आपका बन जाएगा, अगर कंबाइन हम दोनों को बनाएं, डू आई नॉट या शॉर्ट में बोल दें तो डोंट आई गो टू स्कूल। ये हो गया, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। क्या मैं स्कूल जाता हूँ और क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? आपको क्या बोलना है? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो में जाता हूँ, आई डू नॉट गो में नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता। अब हमें कुछ नहीं करना है, सारे चीज़ को हटा दीजिए आप, बस इस वाले सेंटेंस को देखिए, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। बस यहाँ पे आपका फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि ये क्या मैं स्कूल जाता हूँ इसका आंसर तो आप यस नो टाइप में दे सकते हैं। क्वेश्चन पर अगर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप। तो ये यस नो टाइप का होता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, आप यस नो आंसर दे सकते हैं। अब देखो मैं बोल रहा हूँ वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो। मैं इधर वाला पोर्शन मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आंसर की जरूरत होगी हमें। वेयर डू आई गो, आई गो आपको कुछ नहीं करना है, डू आई गो लगा देना। मैंने बोला ना फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप सीधे क्या करना है? डू लगा देना। अगर गोज होता है तो आप क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पे ही गोज, तो ही गोज, ही डज नॉट गो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसलिए नहीं बता रहा था सिंगुलर में, ही डजंट गो, डज ही गो। देखो डज ही गो, क्योंकि ये डज आ गया तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, इसमें यस नहीं आएगी, डू में ही यस लग गया हमारा। देखिए तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, वेयर डू आई गो मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ। वेयर का मतलब कहाँ, वेयर डू आई गो मैं कहाँ जाता हूँ। तो आंसर क्या होगा? आई गो टू स्कूल। अब इसी को मैं वेयर की जगह व्हेन लगा देता हूँ, व्हेन डू आई गो मैं कब जाता हूँ। व्हेन का मतलब कब, व्हेन डू आई गो, व्हेन आई गो नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं शॉर्ट में व्हेन आई गो बोल देते हैं, व्हेन आई गो जब मैं जाता हूँ। व्हेन क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर आपका सब्जेक्ट आ जाता है तो व्हेन की मीनिंग कब नहीं फिर जब होगी। यहाँ पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। व्हेन आई गो जब मैं जाता हूँ, ठीक है। व्हेन डू आई गो मैं कब जाता हूँ। वेयर डू आई गो मैं कहाँ जाता हूँ। हाउ डू आई गो मैं कैसे जाता हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं यहाँ पे आई को हटा दे रहा हूँ, यू बोल दे रहा हूँ, यू गो। आप जाते हैं क्योंकि सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, जब कभी भी क्वेश्चन पूछने की बात आती है तो हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछते समय हम क्या करते हैं, यू। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। आपको
अब आई की जगह क्या कर देना, यू कर देना। क्या कर देना, आई की जगह यू कर दिया आपने। तो यू किया तो आपने क्या किया, देखिए डू यू गो, यू गो, डू यू गो, व्हेन डू यू गो, हाउ डू यू गो। देखो व्हेन यू गो, अब कब जाते हैं, आई गो एट 6:30, मैं 6:30 बजे जाता हूँ। Where do you go? I go on, sorry, I go to school, हमने पहले ही बोल दिया था। अब तीसरा how do you go, how do you go, कैसे बोलना, how do you go, you go, do you go, how do you go, when do you go, where do you go, where do you go। तो how do you go आप कैसे जाते हैं, I go on foot, पैदल जाता हूँ, I go by bus, बस से जाता हूँ। इस टाइप से आपको बनाना है इसकी सेंटेंस। अब इसी में देखिए मैं टेंस का यहाँ पे नॉलेज ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर पास्ट में इसी को आपने पास्ट में बनाना है तो क्या करना है, देखिए पास्ट का तरीका बता रहा हूँ मैं इसी में, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। सेकंड फॉर्म आपको मेन जो फॉर्म याद करनी है, जैसे आपने गो, वेंट और गॉन, ये फॉर्म आपको याद कर लेने हैं। इनको याद भी नहीं करना है आपको, पर डे अगर आप यूज करते हैं, आप जो वर्ब का चार्ट है उसको सामने रखिए और सब्जेक्ट के साथ रखिए। आई वेंट, मैं गया, आई गो, मैं जाता हूँ। अब ऐसे आपने आई ईट, मैं खाता हूँ, आई एट, मैंने खाया, ईट एट, ईटन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये देखिए स्पीक, स्पोक, स्पोकन। और जब बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो इसी में देखिए आप स्पीक तो आपको बोलना है, पीक बच्चों को ये भी बता सकते हैं, पीक मींस चोटी होती है जैसे। तो आई स्पोक, मैंने बोला, आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ या मैंने बोला है, मैंने कितनी बार बोला है, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई स्पोकन, कितनी बार बोल दिया है मैंने। यानी कि अब इसको मैं क्वेश्चन उसमें नहीं बना सकता, मैं तो जोड़ देने के लिए बोल रहा हूँ ना, कितनी बार बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 10 बार बोल दिया, 15 बार बोल दिया, कोई आंसर नहीं। तो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव स्पोकन, मैंने कितनी बार बोल दिया है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म की मैं बात बता रहा था, आपको क्या करना है, ये वर्ब की आपने सब्जेक्ट लिया, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाना है। आई वेंट टू स्कूल, वही वाला आपको मैं बता रहा हूँ, आई वेंट टू स्कूल। अगर आप आई वेंट टू स्कूल इसको ना लेके आप बोल देते हैं यहाँ पे आई एट फूड, आई एट फूड आपने बोल दिया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। तो आप निगेटिव क्या बनाएंगे, वहाँ डू नॉट था तो इसमें डिड नॉट कर देना, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो डू की सेकंड फॉर्म क्या बताई थी, डिड। तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड जैसे लगाया आपने फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कैसे आएगी मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ। देखिए ये 2 है ना, मैथ्स, आप मैथ्स सीखी होगी आपने, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आती होगी। 2 into 1, ये आपका 2 into 1, ये फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड है। तो आपके पास कौन सी फॉर्म आ रही है फाइनली, सेकंड फॉर्म ही तो आ रही है, 2 into 1 2, यानी कि सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म है ये ऐड, कहीं ना कहीं डिड और इट लगा के तो एड ही तो बन रहा है आपका। आई डिड नॉट ईट, मैंने खाना नहीं खाया, आई एट, मैंने खाया, आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया, डिड आई ईट, उसमें डू आई ईट करना था, इसमें डिड आई ईट कर दिया, डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया। और लास्ट हो जाएगा डिडंट, डिडंट, डिडंट को आपको डिडंट बोलना है, डिडंट भी मत बोल दो, डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया। इतना आपने कर लिया। अब देखिए इंटरोगेटिव वाले में मैंने बताया था, इसी वाले को डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ। अब व्हाट डिड आई ईट, मैंने क्या खाया, इसको हटा दीजिए, फूड को हटा दीजिए, क्योंकि आंसर हमें निकालना है। तो हम कैसे बोलेंगे, व्हाट डिड आई ईट, मैंने क्या खाया, आई एट फूड। व्हेन डिड आई ईट, मैंने कब खाया, व्हेन डिड आई ईट, डिड आई ईट, डिड यू ईट। अब देखो सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है, डिड आई को हटा दिया, सामने वाले डिड यू क्या बोला, डिड यू, उसमें डू यू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डू को क्या आप जाते हैं, डू नो क्या आप जानते हैं, डू यू स्पीक क्या आप बोलते हैं, या उसने बोला या आई स्पीक, तो व्हाट डू यू स्पीक आप क्या बोलते हैं, उसने कहा इंग्लिश, आपने बोला व्हाई डू यू स्पीक आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, तो वो बोलेगा फिर बिकॉज इट इज द लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल, यानी कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं किसकी लैंग्वेज है। अब आप बोलेंगे कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। इट इज द लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में बोली जाती है ऐसे। विच इज स्पोकन मैंने इसलिए किया यहाँ पे पैसिव वॉइस में, जो बोली जाती है,
पैसिव भी बताऊंगा इसमें आपको, बाद में बताऊंगा। पहले जैसे आपने आई एट फूड, फूड वाज ईटन बाय मी, मैंने खाना खाया, मेरे द्वारा खाना खाया गया। फूड यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। फूड यहाँ आ जाएगा, फूड के बाद ये एट है तो सेकंड फॉर्म यूज होती है, वहाँ पे वाज का यूज होता था पैसिव में। फूड वाज ईटन बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट यहाँ मी हो जाएगा, वो तो बात की बात है। पहले हम इस पे आते हैं, बस सिंपल सा मैं ये बताना चाह रहा था आपको। अब इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से। आपको क्या करना है, निचोड़ ये है कि पूरा आपको डू यू, डिड यू, डू यू ईट, देखिए क्या आप खाते हैं, डिड यू ईट क्या आपने खाया, कुछ अंतर नहीं है। डू आता है तो क्या खाते हैं, डू का मतलब ता देती है, डिड का मतलब आएगी, ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और अगर एक और बना दूं मैं, विल यू ईट, क्या आप खाएंगे आप, क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं और आंसर देते हैं, मेनली दो ही चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन करना और उसका आंसर देना। आप किसी के क्वेश्चन का इंतजार मत कीजिए, डू नॉट वेट फॉर द क्वेश्चन ऑफ अदर्स, दूसरों के क्वेश्चंस का इंतजार मत करिए। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आप भी पूछ सकते हैं उनसे क्वेश्चन, क्योंकि एक ही व्यक्ति क्वेश्चन किए जा रहा है तो उसमें टू वे प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे कोई इंटरव्यू ले रहा है या क्वेश्चन कर रहा है। आप भी उनसे क्वेश्चन कीजिए, जैसे एक ने क्वेश्चन किया तो आप भी क्वेश्चन कर देंगे, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब जैसे आपने बोला डू यू ईट, क्या आप खाते हैं, देखो व्हाट डू यू ईट, डू यू ईट में अंतर इतना है, देखो इसमें क्या आ रहा है, क्या आप खाते हैं, यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखना, क्या आप खाते हैं, क्या आप खाते हैं। जब क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो क्या स्टार्टिंग में आता है, ठीक है। अब हमने वर्ड लगा दिया, सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या लगा, अब जो वर्ड लगा दिया तो आप क्या खाते हैं, ये अंतर आ जाएगा। देखिए क्या आप खाते हैं, पहले उसमें हाँ है ना, हाँ मैं खाता हूँ, तो आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट, किसी ने पूछा डू यू ईट, आपने बोला यस आई ईट, तो उसने बोला व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं, तो आपने कहा आई ईट फूड, तो उसने कहा व्हाई डू यू ईट, ये देखो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ब उसी में लगाना है इंटररोगेटिव में। डू यू ईट तो आपको पता है, यू ईट तो आपको पता ही है, ईट मींस खाना, उसके पहले सब्जेक्ट लगा दिया, अब डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, व्हाई डू यू ईट, व्हेन डू यू ईट, कब खाते हैं, हाउ डू यू ईट, कैसे खाते हैं, वेयर डू यू ईट, कहाँ खाते हैं, वेयर डू यू ईट, कहाँ खाते हैं, आई ईट एट होम, घर पे खाता हूँ। दूसरा व्हेन डू यू ईट, कब खाते हैं, आई ईट in the morning, in the evening, what do you eat, I eat food, खाना खाता हूँ, क्यों खाते हैं, why do you eat, I eat food to get energy, क्योंकि मुझे एनर्जी प्राप्त करनी होती है, भूख मिटानी होती है, भूख मिटाने से ज़्यादा हमें शरीर में एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम खाते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, देखिए ये जो वर्ड वाई वैन आपने यूज कर रखे हैं, इन्हीं को आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। देखो वाई डिड यू ईट, आपने क्यों खाया, व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया, डिड यू ईट आपने क्या आपने खाया, या आपने बोला हाँ मैंने खाया, तो क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया, तो हम वही बोलेंगे आई एट फूड, सेकंड फॉर्म में आंसर देना आई एट फूड। आप देखो कहाँ खाया, वेयर डिड यू ईट, वेयर डिड यू ईट, डिड यू आपको क्या बोलना है, डिड यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आनी, डिड यू स्पीक, क्या आपने बोला, वेयर डिड यू स्पीक, आपने कहाँ बोला, वेयर डिड यू स्पीक, आपने कब बोला, व्हाट डिड यू स्पीक, आपने क्या बोला, हाउ डिड यू स्पीक, आपने कैसे बोला। विल वाला का मतलब यू ईट तो आपका कॉमन है, देखिए ना, बस हेल्पिंग वर्ब का तो खेल है, इतना ही मैं समझाना चाहता था। विल का मतलब गार्डनिंग, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। विल यू ईट, क्या खाएंगे, डू यू ईट, क्या खाते हैं, डिड यू ईट, क्या आपने खाया, विल यू ईट, क्या खाएंगे, व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाएंगे, व्हेन विल यू ईट, आप कब खाएंगे, हाउ विल यू ईट, आप कैसे खाएंगे, आप व्हाई विल यू ईट, क्यों खाएंगे। आप आंसर आपको विल में अगर आप पूछा है तो आप विल में आंसर दीजिए। देखो व्हाई विल यू ईट, क्यों खाएंगे, आई विल ईट, व्हाई विल यू ईट, आई एट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, व्हाट डू यू ईट, आई ईट, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, फर्स्ट फॉर्म जैसे ही पूछा व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं, आई ईट, सीधे आंसर देना। हाउ डिड यू, कैसे खाए, आई एट, यहाँ सेकंड फॉर्म लगानी है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट विल यू ईट, आई विल ईट, तो ये विल बोल रहा है ना, विल यू ईट, आई विल ईट, वेयर विल यू गो, आई विल गो,
व्हेन विल यू गो, आई विल गो। टाइम बताना, व्हेन का मतलब टाइम, वेयर का मतलब स्थान, व्हाट का मतलब आपने क्या खाया, जो खाया ऑब्जेक्ट उसके बारे में बताना है। तो ये सारी चीजें, कुछ भी नहीं है इसमें इंडेफिनिट की बात करें तो मुझे लगता है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम यहाँ पे टेंस नहीं पढ़ाएंगे, बस इसी तरीके से आपको थोड़ा सा तरीका और बेहतर आपको मिलेगा इससे अगली बार वाले में। तो आज ये पहला मौका था जिसमें हमने ये कोशिश की। अगर आपको समझ में आया थोड़ा सा भी तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से हम कह रहे हैं कमेंट करना ना भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। डू नॉट ये देखिए फिर यही वाला मैं यूज करूँ, मत भूलना, डोंट फॉरगेट, मत भूलना, डोंट गो, मत जाना, डोंट ईट, मत खाना, डोंट प्ले, मत खेलना, डोंट स्पीक, मत भूलना। इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। और आपको अगर ये क्वेश्चन वर्ड्स के बाद अगर डायरेक्ट आपको ये हेल्पिंग वर्ब डू डिड विल नहीं दिया होगा तो इनकी मीनिंग वेयर की मीनिंग जहां हो जाएगा। वेयर देयर यू ईट, जहां आप खाते हैं, वेयर देयर भी यूज करते हैं। वेयर देयर इज सन देयर इज लाइट, जहां सूर्य है वहां रोशनी है। देखो हाउ यू ईट, जैसे आप खाते हैं। हाउ डू यू ईट, कैसे आप खाते हैं। हाउ यू ईट, जैसे खाते हैं। व्हेन डू यू ईट, आप कब खाते हैं। व्हेन यू ईट, जब आप खाते हैं। जब आप खाते हैं उस टाइम मेरे को भी याद कर लिया करो। व्हेन यू ईट रिमेंबर मी, ठीक है। अब व्हाट का मतलब व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं। व्हाट की मीनिंग जो, whom की मीनिंग जो, which की मीनिंग जो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मैं आपको एक ही वीडियो के तहत 10 से 15 मिनट में यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो उनमें कहीं से कहीं तक आपको कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। तो आपसे एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि दबा के शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच।